हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम नव्यांश भाई कॉमर्स लर्नर से फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन बिजनेस ज़्यादा अच्छा है या फिर ऑनलाइन बिजनेस। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो ऑनलाइन को ही सपोर्ट करने वाले हो, आप तो ऑनलाइन पे ही वीडियो बनाते हो, तो आप तो ऑनलाइन ही सपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं है। आज हम दोनों के बेनिफिट्स और सब कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कौन सा जो है सही है और कौन सा जो है नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीच की। तो अगर आप कई ऑफलाइन दुकान खोलते हो या आप कोई दुकान खोलते हो अपने आसपास एरिया में, कोई एरिया के अंदर, तो उसकी रीच उस एरिया तक ही सीमित है। आप उस एरिया तक के अंदर अंदर ही सामान बेच सकते हो, उससे ज़्यादा आप बाहर नहीं जा सकते। बट ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर आप वर्ल्ड वाइड जाके सेल कर सकते हो। आप चाहे तो भले ही दुनिया के कोई भी कोने के अंदर आप जो है अपना सामान जो है वो बेच सकते हो। बट ऑफलाइन के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है। ऑफलाइन के अंदर आप सिर्फ एरिया के अंदर, मैं आप पूरी सिटी भी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ऑनलाइन एक ओनली एक सिर्फ एक एरिया के अंदर जो है आप वहाँ पे वो सामान सेल करते हो। फिर अपन बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों के अंदर जो है बराबर नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेंट्री होती है, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बट जब आप ऑफलाइन स्टोर ओपन करने जाते हो तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा कराना पड़ता है। जैसे कि आपको फर्नीचर करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर पूरा माल डलवाना पड़ेगा, सारा जो है आपको सामान उसके अंदर डलाना पड़ेगा। बट ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, एक गोडाउन लिया और काम स्टार्ट। उसी तरह अब हम बात करते हैं टाइम फ्लेक्सिबिलिटी की। ये क्या होता है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसका मतलब ये हो गया कि भाई दुकान का जो समय होता है वो फिक्स होता है, 12 बजे से लेके 4 बजे तक, मतलब सुबह की 9 बजे से रात की 9 बजे तक, बस 12 घंटे जो दुकान चलती है। बट ऑनलाइन के अंदर क्या होता है कि दुकान जो है वो 24 आवर्स जो है रनिंग रहती है, वो कभी भी बंद नहीं होती है। अगर ऑर्डर कभी रात को 4 बजे भी आ सकता है, 3 बजे भी आ सकता है, 2 बजे भी आ सकता है। ऑर्डर जो है जब आपने जो क्लाइंट है जो जब देखेगा, जब ऑर्डर कर देगा, क्योंकि सब जगह का टाइम जोन भी अलग अलग होता है, इसलिए टाइम फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके अंदर जो है ऑनलाइन आगे रह गया। अब अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो अपन जब ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों की मिनिमम सेम ही रहती है, क्योंकि दोनों के अंदर जो है कॉस्ट तो लगाना ही पड़ेगा। अगर दुकान ऑफलाइन शॉप खोल रहे हैं वहाँ पे अपन को रेंट देना पड़ेगा, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने पड़ेंगे। बट सेम ऑनलाइन के अंदर जब आप ओपन करते हो तो आपको मार्केट प्लेसेस की कमीशन पे करनी पड़ेगी, रिटर्न्स आएंगे वो भी आपके ऊपर ही आएगा, और कुछ अगर जो माल है वो रिप्लेस हो गया या मिसप्लेस हो गया तो उसकी भी सब चीज़ें आपको ही देखनी पड़ेगी। तो ये सब जो है आपको तो करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो दोनों के अंदर सेम रहती है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। तो जो कंपटीशन है वो ऑफलाइन के अंदर कम है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आप काम कर रहे हो। तो अगर उस एरिया के अंदर आपसे रिलेटेड शॉप नहीं है, देन आपका कंपटीशन ज़ीरो हो गया, वहाँ पे कंपटीशन आपका ही मतलब आप ही हो वहाँ पे। बट ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर इंडिया के अंदर इतने सारे सेलर्स होते हैं, उनके बीच में आपको जाके अपनी जगह बनानी होती है। तो वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन के अंदर इतने सारे सेलर्स के बीच में आप अपना आइटम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है कंपटीशन को फाइट करना। तो इसलिए कंपटीशन जो है वो उसके अंदर जो है ऑफलाइन स्टोर आगे चला जाता है और ऑनलाइन पीछे रह जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं मार्केटिंग की। तो अब जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन के अंदर अपन काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं अपने पास मार्केटिंग के, जैसे कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करा लिया, आपने गूगल एड्स करा लिए, मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हो तो आपने मार्केट प्लेसेस के एड्स चलवा दिए। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप ब्रांडिंग करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बट जब आप बात करते हैं ऑफलाइन स्टोर की, तो ऑफलाइन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पैम्पलेट भिजवा सकते हो, 1-2 होल्डिंग्स लगवा सकते हो। इससे ज़्यादा आप ऑफलाइन मार्केट को, अगर स्टोर है आपका, छोटा कोई स्टोर है, तो उसके लिए आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो थे ये मार्केटिंग के बेनिफिट्स थे। तो इसके अंदर मैं जो है ऑनलाइन को आगे जाता हुआ देख रहा हूँ इन कंपेयर ऑफ ऑफलाइन स्टोर्स। अब अपन बात करते हैं कस्टमर बिहेवियर की। तो अब जब अपन इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं तो जो कस्टमर आता है तो उसके साथ जो है ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन के अंदर जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है कस्टमर के साथ में, वो ऑफलाइन के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि जब अपन इंडिया के अंदर रह रहे हैं, इंडिया के अंदर जब क्लाइंट भी आता है तो और जी क्या हालचाल है, आप हालचाल पूछ लेते हो, चाय मंगा देते हो, नाश्ता मंगा देते हो, तो ये सब बातें हो जाती है। बट ऑनलाइन के अंदर जो है कस्टमर आपका जो है सगा नहीं होता है, वो
आज अगर आपने उसको अच्छी सर्विस नहीं दी तो वो कल किसी और के पास से भी खरीद सकता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वही बात आ गई कंपटीशन की, तो कंपटीशन वहाँ पे ज़्यादा है तो वो किसी और से भी खरीद सकता है। बट ऑफलाइन के अंदर जो है आप अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रख सकते हो। एक अच्छा आप जो कहते हैं कस्टमर बिहेवियर जो है वो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा इन कंपेयर ऑफ ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो है ऑफलाइन आगे चला जाता है। अब अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इतनी सारी छुट्टियां आती है, अमावस की छुट्टी हो गई, पूनम की छुट्टी हो गई, कभी कोई फेस्टिवल आ गया उसकी छुट्टी हो गई। बट ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन की जो मार्केट प्लेस है, जो ऑनलाइन शॉप्स है, वो 24/7 चलती है। तो उनमें कोई छुट्टी नहीं आती है, उनके अंदर कोई भी ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं, चाहे वो रात को 3 बजे हो या सुबह की 4 बजे हो। ऑर्डर जो है वो कभी भी आ सकते हैं, उनके अंदर कोई छुट्टी नहीं होती। होली दिवाली आपने कभी नहीं देखा होगा कि मार्केट प्लेसेस कभी ऑफ हुए हैं। तो ये जो चीज़ थी इसके अंदर ऑनलाइन हमको आगे जाता हुआ दिख रहा है। अब आप इसको कंपेयर करें इन सब चीज़ों को, आपका प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा चल सकता है या ऑनलाइन में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना खुद का डिसीजन लें कि आपको ऑनलाइन में आगे जाना है या ऑफलाइन में जाना है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि जिनके स्टोर्स ऑफलाइन है करंटली वो ऑनलाइन जाएं, तो उनको बेनिफिट जो है वो डबल होगा। उनका ऑफलाइन स्टोर भी अच्छा चलेगा और आगे जाके उनका ऑनलाइन बिजनेस जो है वो भी एक अच्छा इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो मैं जिनकी ऑफलाइन स्टोर्स है उनको ये प्रेफर करूँगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है ऑनलाइन लेके जाएं और एक अच्छा मार्केट, अपनी अच्छी ब्रांड नेम जो है ऑनलाइन में भी बनाएं। तो उससे आपको बेनिफिट्स बहुत सारे मिलेंगे। और आपके जो लोकल क्लाइंट्स हैं आप उनको भी कह सकते हैं कि भई आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑफलाइन जो आपके क्लाइंट्स हैं उनसे कह के आप उनके जो नोन है, उनके जो कज़न्स है या उनके जो फैमिली फ्रेंड्स है, उनसे भी ऑर्डर करा सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। उसके अंदर आपको शिपिंग भी जो है सब अवेलेबल करा देते हैं मार्केट प्लेसेस, तो आपको ज़्यादा हेडेक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मार्केट में। तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो फिर मिलते हैं दूसरी एक वीडियो के साथ। थैंक यू।